हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हमारी पाठशाला। ये हमारे चैनल पे पहला वीडियो है। इसके पहले हमने वीडियो एक अपलोड किया था जो कि हमारे चैनल का इंट्रोडक्शन वीडियो था। उम्मीद है कि आपने वो वीडियो देखा है और आपको इससे उस वीडियो से ये आइडिया लग गया होगा कि हम इस चैनल पे कैसे कंटेंट अपलोड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर ज्योग्राफी का, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ये क्लास 6 से ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं इसका ओवरव्यू बता देता हूँ कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या। इस चैप्टर में हम लोग फुल मून के बारे में जानेंगे, न्यू मून के बारे में जानेंगे, सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में जानेंगे, स्टार्स के बारे में जानेंगे, कॉन्स्टलेशन हो गया और पोल स्टार हो गया। ये ओवरव्यू है जिसके बारे में हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। और भी हैं जो कि दूसरे पार्ट में आएंगे, दूसरे वीडियो के पार्ट में आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फुल मून से। फुल मून क्या होता है? फुल मून आपने देखा होगा कि आसमान में पूरे एक महीने में एक बार जरूर एक पूरा गोल चंद्रमा निकलता है और हमेशा ये सिर्फ महीने में एक बार होता है जिसको हम लोग पूर्णिमा बोलते हैं। और कभी बाकी दिनों में कभी चांद आधा होता है, कभी दूसरे शेप का होता है, तो कभी दूसरे शेप का होता है। सिर्फ महीने में एक बार ही ऐसा होता है जो चंद्रमा पूरा गोल होता है, उसी दिन को हम लोग पूर्णिमा बोलते हैं। ये महीने में एक बार होता है। ये पूर्णिमा के 2 हफ्ते बाद होता है और इसको हम लोग अमावस्या कहते हैं। ये है इसके डायग्राम फुल मून के। देखिए यहाँ से ये जिसमें डायग्राम में आप देख सकते हैं, और कभी चांद दूसरे शेप का, सिर्फ महीने में एक बार ही ऐसा है जो चांद पूरा गोल है। और एक टाइम आता है चांद है ही नहीं, उसी को अमावस्या बोलते हैं और ये गोल चांद को पूर्णिमा बोलते हैं। अब पढ़ते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में। सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होते हैं? जितने भी सूरज हैं, चंद्रमा हैं, एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट इज कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। मतलब ये है कि जो भी प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, मून है, सन है, इन सारे ये सारे जो रात में चमकते हैं उसको हम लोग सेलेस्टियल बॉडीज़ बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स के कुछ है, सन हो गया, प्लैनेट्स हो गया, सैटेलाइट्स हो गया, कॉमेट्स हो गया, एस्टेरॉइड्स हो गया और मेटेरॉइड्स हो गया। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आने चैप्टर्स में। स्टार्स क्या होते हैं? स्टार्स आपने देखा होगा कि रात में ये चमकते रहते हैं, ठीक है। और ये जो स्टार्स होते हैं ना, ये गैसेस से बने होते हैं, इनकी अपनी खुद लाइट होती है और इसको हम लोग लुमिनस ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। लुमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिसकी अपनी खुद की हीट और लाइट होती है। कॉन्स्टलेशन क्या होता है कि आपने कभी देखा होगा कि आसमान में अपने ध्यान से देखेंगे तो आप तारे से कोई भी तरह का पैटर्न फॉर्म कर सकते हैं, किसी भी तरह का, उसको हम लोग कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। जैसे कि डिफरेंट पैटर्न्स फॉर्म बाय द स्टार्स इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ कॉन्स्टलेशन आर उर्सा मेजर, जिसको हम बिग बियर भी बोलते हैं, और दूसरा सप्तऋषि होता है। सप्तऋषि का ये डायग्राम है। देखिए ये पैटर्न फॉर्म हुआ है अलग से, इसको सप्तऋषि बोलते हैं। और ये उर्सा मेजर का डायग्राम। अब पढ़ते हैं पोल स्टार के बारे में। पोल स्टार क्या होता है? पोल स्टार को हम लोग नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं। ये हमें डायरेक्शन फाइंड करने में मदद करता है और ये हमेशा सेम पोजीशन में रहता है। ये इसको नॉर्थ स्टार है जो हमेशा नॉर्थ में ही रहता है। और ये डायरेक्शन कैसे फाइंड करने में मदद करता है, आइए हम इसको डायग्राम से समझते हैं। प्लैनेट्स जानते हैं, ये हमें डायरेक्शन कैसे मदद करता है डायरेक्शन ढूंढने में। तो पोल स्टार हमेशा होता है नॉर्थ में। ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है वेस्ट और ये है ईस्ट। तो अगर हम मान लीजिए कि ये नॉर्थ है, ठीक है, और रात हो गई है, आपके पास कहीं भी कॉम्पस नहीं है, आप कहीं भी भटक गए हैं, रास्ता आप भटक गए हैं, तो आप कैसे आप डायरेक्शन पता कर सकते हैं? तो हमें पता है कि नॉर्थ स्टार जो होता है, जो कि हमेशा नॉर्थ में होता है, ये हो गया, मान लीजिए नॉर्थ स्टार हो गया, ये हमेशा नॉर्थ में होता है। सपोज कीजिए कि आप यहाँ हैं तो आपका नॉर्थ ये है। तो अगर आपको नॉर्थ का डायरेक्शन पता चल जाएगा तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि ईस्ट कौन है, साउथ कौन है और वेस्ट कौन है। और इस तरह से आप अपने डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। अब जैसे कि समझिए जिसको नॉर्थ स्टार कैसे पता करना है, नॉर्थ स्टार हम ये पता कर सकते हैं, ऐसे पता कर सकते हैं कि नॉर्थ स्टार हमेशा नॉर्थ में होता है, जिसको हम लोग पोल स्टार भी बोलते हैं। और इसकी ये अपना पोजीशन कभी भी चेंज नहीं करता है। जैसे कि हमने स्लाइड में पढ़ा कि नॉर्थ स्टार डू नॉट चेंज इज पोजीशन, इट ऑलवेज लाइज इन द नॉर्थ साइड, नॉर्दर्न साइड। सो विद द हेल्प ऑफ नॉर्थ स्टार वी कैन फाइंड डायरेक्शन एट द नाइट।
So that's all about the North Star. Let's proceed further. एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका नाम प्लैनेटाई है और इसका मतलब होता है वॉन्डरर्स। वॉन्डर्स क्यों कहा जाता है कि क्योंकि प्लैनेट्स हमेशा सन के अराउंड वॉन्डर करते रहते हैं, मतलब घूमते रहते हैं, इसीलिए इसको प्लैनेट्स बोलते हैं। ये ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं जिनकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती है। ये जो स्टार्स की हीट और लाइट होती है उससे ये चमकते रहते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। 9 हुआ करते थे, जो कि 9वां प्लैनेट था प्लूटो, जिसको अब हटा दिया गया है। अभी हमारे सोलर सिस्टम में केवल 8 प्लैनेट्स हैं। उस 8 प्लैनेट्स का नाम क्या है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इस सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले वीडियोस में। तो आज के लिए बस इतना ही। सो कीप लर्निंग एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू।